गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश में चैप्टर 1 धर्मजोधा पढ़ेंगे। इस स्टोरी में औरतों की पहचान के बारे में बताया गया है कि उनकी पहचान क्या है। जैसे कि इस स्टोरी में क्या होता है कि एक पद्मा है जो अपनी माँ और पद्मा के बीच बात होती है और वो पूछती है कि औरतों की पहचान क्या है, और वो बताती है कि औरतों की जो पहचान होती है शादी पे डिपेंड होती है। तो पद्मा उनकी बातों को नकारते हुए बोलती है कि नहीं, औरतों की पहचान शादी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, एक अन्याय है। तो उसकी माँ कहती है और हमारे समाज में भी बहुत सारे औरतों ने अपनी पहचान खुद का बनाया है। जैसे मदर टेरेसा, उनकी शादी नहीं होती लेकिन उनकी पहचान खुद की है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में, धर्मजोधा। इसके राइटर जो है अर्जुन देवचरण है। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा पोएम या पोएट्री और उसके राइटर के बारे में। अब क्या होता है कि 9th क्लास से उनकी कुछ राइटर जो होते हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो कहता क्या है कि अर्जुन देवचरण एक टीचर बाय प्रोफेसर इज बेसिकली ए पोएट। अर्जुन देवचरण जो थे एक पेशे से एक शिक्षक थे लेकिन मुख्यतः एक कवि थे। His plays appear like extension of his poetry. The poet in him shows through his short, crisp and pretty lines and the song of the chorus in his play. उनकी जो कविता होती थी, जो नाटक होते थे, उनमें लाइफ का पूरा भाग नजर आ जाता था। और उनकी जो पहली बुक थी, फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेस published in the late 70s was received rather indifferently in the राजस्थानी लिटरेरी सर्कल। कह रहे हैं कि जो उनकी पहली बुक प्रकाशित हुई थी राजस्थान में उस 17वीं शताब्दी के बाद, उनकी कविता को कुछ राजस्थान में ज़्यादा मूल्यता नहीं मिला था, क्योंकि उस जमाने में उस समय drama in Rajasthani had meant either some mystery one and play on social issue like widow remarriage, dowry, etc. क्योंकि उस जमाने में राजस्थान में क्या होता था, समाज के कुछ मुद्दों को लिया जाता था, जैसे विडो रिमैरेज, विधवा पुनर्विवाह, डॉरी सिस्टम, इन सारे बातों को ज़्यादा दिखाया जाता था। तो इसलिए इनकी जो नाटक हुए पहले राजस्थान में ज़्यादा वैल्यू नहीं मिला इनके मुख्य पोएम का, इनके प्लेस का। लेकिन अर्जुन का अराइवल जो हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। उस जमाने में तो नहीं हुआ लेकिन मॉडर्न थिएटर के लिए, आधुनिक थिएटर के लिए बहुत ही वरदान साबित हुआ। उनकी कुछ फेमस नाटक है, डू नाटक आजरा, ग्वारी, संगीरो, गोलमहारी, मछली की टॉपानी, धर्मजोधा एंड मूर्ति गाथा। इनकी कुछ फेमस बुक है, फेमस प्लेस है, उनके ये नाम है, आप याद रखिएगा। क्योंकि आपकी जो स्टोरी जो होती है, इस स्टोरी में से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आप राइटर के बारे में और उनकी बुक और कहानी, जिस सार पे कहानी में जो बातें कही गई हो उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। कहता है क्या कि धर्मजोधा इज द स्टोरी ऑफ पद्मा, a young girl educated through scriptures like the Ramayana and महाभारत etc. जो ये धर्मजोधा स्टोरी है, एक पद्मा की कहानी। पद्मा एक लड़की है जो रामायण महाभारत द्वारा पढ़कर ही शिक्षित हुई है। She feels aggrieved and agitated by the uncharitable orthodox attitude of the society towards women। जो समाज की कुछ रूढ़िवादी विचारधाराओं, औरतों के प्रति जो रूढ़िवाद दिखाई जाती है, जो कठोरता दिखाई जाती है, उससे वो परेशान है। और कहती है से रिपीटली क्वेश्चन हर पेरेंट्स, वो बार बार अपने माँ से सवाल करती है और एंड हर टीचर्स, अपने शिक्षक से, द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, औरतों की पहचान और उनके अधिकार क्या है, एंड आस्क देम वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज। और अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से ये सवाल बार बार करती है कि क्या औरतों की जो पहचान है सिर्फ मैरिज ही है। तो आगे हम स्टोरी पढ़ते हैं धर्मजोधा। इसमें पद्मा और माँ के बीच बात होती है। तो सबसे पहले पद्मा बोलती है कि मदर, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, औरतों की पहचान क्या है। तो
तो माँ बोलती है व्हाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों कहती हो, ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो। तो पद्मा बोलती है हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ। उसकी माँ जवाब देती है यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो और ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स टर्न, तुम हमारी इकलौती बेटी हो और अपने पापा की प्यारी लाडली बेटी हो। फिर पद्मा कहती है कि फादर्स केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर यू, कि पापा जो है मुझसे ज़्यादा तो पैसों की चिंता करते हैं। इट टेक्स हैव टू बेस्टो लव, माँ कहती फॉर whom does he say, he does only this only for your sake। कहती है, उसकी माँ जवाब देती है कि तुम वो पैसे किसके लिए बचाते हैं, तुम्हारे लिए तो बचाते हैं। यू शुड थिंक दैट आई एम नो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास हाथ नहीं, हमारे पास हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं। पद्मा बोलती है बट आई डिडंट से इट ऑफ यू, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। माँ उसकी जवाब देती है आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम यू, माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड। माँ उसकी जवाब देती है कि मैं अपने हस्बैंड से बिल्कुल अलग नहीं हूँ, मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरी जो पहचान है उससे जुड़ी हुई है और मैं अपनी गठबंधन का पालन करती हूँ। इसी बीच क्या होता है, इंटर्स पद्मास फादर, पद्मा के पिताजी, उन दोनों की बातें होती है उन दोनों के बीच, और इसी बीच उनके फादर्स आते हैं और फादर क्या बोलते हैं व्हाट इज द टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्मास मदर, कि पद्मा की माँ आप किस गठबंधन के बारे में बातें कर रही हैं। माँ बोलती हैं हियर इज योर फादर, यहाँ तुम्हारे पापा हैं, आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो, तुम अपने पिताजी से ही पूछ लो जो तुम्हें पूछना है, जो तुम जानना चाहती हो। फादर उससे पूछे व्हाट इज इट माय चाइल्ड, क्या बात है मेरे बच्चे। माँ बोलती है उसकी शी वांट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, कि ये जो हमारी बेटी जो है पद्मा, वो जानना चाहती है कि औरतों की आइडेंटिटी क्या है। फादर उससे बोलते हैं यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। ये सारे सवालों को जो तुम बार बार रिपीट कर रही हो, इसके बाद इसका आंसर तुम्हें तभी मालूम होगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। पद्मा बोलती है डज मैरिज नीड आइडेंटिटी टू ए मैन, क्या औरतों की पहचान के लिए शादी जरूरी है, क्या उनकी पहचान के लिए उनकी शादी उधार में मिलेगी। माँ बोलती है उसकी व्हाट इज वुमेन विदाउट ए हस्बैंड, कि जो औरत होती है अपने हस्बैंड के बिना क्या कर सकती है। व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, पद्मा बोलती है तो क्या होगा अगर उनकी शादी ना हो तो। माँ बोलती है व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, तुम हमेशा ये मूर्खों वाली बेवकूफ़ी वाली क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो। पद्मा कहती है व्हाट अबाउट वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, तो आप कहते हैं कि जो औरतों की पहचान है उनके हस्बैंड से जुड़ी हुई है, तो लेकिन अगर क्या हुआ अगर जिस औरत के हस्बैंड डेड कर जाए, ना रहे तो उसकी माँ जवाब देती है लाइफ इज हेल फॉर हर, तो उनकी जो लाइफ जो होगी उनके लिए हेल बन जाएगी। माँ बोलती है दैट्स इनजस्टिस, ये तो अन्याय है उनके लिए। यू नीडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड जस्टिस हियर, माँ उसकी जवाब देती तुम यहाँ पे न्याय और अन्याय की बातें मत करो। पद्मा बोलती है वाई, क्यों, मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी जानने का अधिकार है, तो मैं क्यों ना इन सब के बारे में बातें करूँ। ओवर हियर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन, यहाँ पे औरतों को इसके अधिकार नहीं दिए गए हैं इन सारे सवालों को बारे में वो बातचीत करें। व्हाट राइट डू दे हैव देम, तो उनके अधिकार क्या है। पद्मा पूछती है आप जो कह रही हैं कि उनके पास अधिकार नहीं है इस तरह के सवालों के बारे में पूछे तो आप बताइए कि आखिर उनके अधिकार क्या हैं, वो क्या कर सकती हैं। इसी बीच उनके पापा बताते हैं फादर्स राइट है फॉर इक्वल डेयर्स, उनके फादर बोलते हैं यहाँ तो मेरी प्यारी बेटी सारे अधिकार सभी के लिए समान हैं। तो पद्मा बोलती है तो एक घर में वाई इज होम कंसिडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, तो
ये घर जो होता है औरतों के लिए औरतों के लिए सौदा क्यों किया जाता है? वन शुडंट लिव इन सच ए प्लेस। वहाँ उनके अधिकार नहीं है, वो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछ सकती। तो ऐसे घरों में तो हमें नहीं रहना चाहिए। यू विल गेट द सेम रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन वेयर एवर यू गो। उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम जहाँ भी जाओ तुम्हारे सवाल को, तुम अगर ये सवाल करो तो तुम्हारे जवाब में, उनके जवाब में यही क्वेश्चन मिलेगा, यही आंसर मिलेंगे कि औरतों की जो पहचान होती है उनके हस्बैंड से ही जुड़ी हुई है। पद्मा बोलती है बट द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ द वुमेन। लेकिन जो औरतों की पहचान जो होती है तो मानव जाति की है, औरतों से ही आगे उनकी पहचान, जो जितने सारे समाज का निर्माण हो रहा है औरतों से हो रहा है। तो इस सोसाइटी सेंस में तो वो तो एक समाज का निर्माण कर रही हैं। तो फादर कह रहे हैं दैट्स व्हाई दे से द मैरिज देन इज एंड। इसलिए तो पहचान जो औरतों की है वो एक शादी पर डिपेंड होती है। पद्मा कहती है सो इफ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड, तो क्या होगा अगर औरतें शादी ना करें एंड शी हैज नो आइडेंटिटी, तो उनकी कोई पहचान ही नहीं होगी। Why is it that an unmarried man is venerated and called a saint while an unmarried woman is called immoral and wanton? क्यों कहा जाता है कि अगर एक आदमी शादी ना करे तो उसे साधु संत कहा जाता है, लेकिन अगर अनमैरिड वुमेन है तो उन्हें अनैतिक चरित्रहीन का नाम दिया जाता है। यहाँ से स्टोरी हमारी खत्म हो जाती है इस पद्मा और माँ के बीच की बात की। तो इस स्टोरी में बेसिकली यही बताएंगे जो औरतों की जो पहचान है वो स्वयं अपना बना सकती है हमारे समाज में। सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, कुछ ऐसे फेमस औरतें जिनकी उन्होंने अपनी पहचान के लिए शादी पे डिपेंड नहीं था, उनकी पहचान खुद की है। मदर टेरेसा, उन्होंने एक फेमस महिला बनी, उन्होंने कभी शादी ही नहीं की। तो इस तरह हमारी पहचान शादी पर डिपेंड नहीं होती। दैट्स ऑल।